भाई हमें नहीं चाहिए, रिफंड प्लीज। ये कमेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग की पोस्ट के नीचे, जहां पर इमाद वसीम का जो पोस्ट है वो लगा था, उसके नीचे किया। और ये कमेंट पूरी तरह से ऐसे वायरल हुआ, ऐसे वायरल हुआ। ऑलरेडी वो भाई साहब जो काफी क्रिटिसिज्म उन पर हो रहा है, ऑलरेडी उन पर काफी सारी लोग कर रहे हैं। वो आपको पता ही होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें जो कहते हैं ना कि मौके पे छक्का या मौके पे चौका, वो लगा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और उनका कमेंट के हमें नहीं चाहिए, रिफंड प्लीज, ये बहुत वायरल हो रहा है। और हर कोई इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है कि इमाद वसीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने निकाल दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड इमाद वसीम को पीएसएल के 11वें एडिशन में नहीं खिलाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि यार इस तरह का बंदा जो इस तरह का काम करता है, वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, वो क्रिकेट कैसे अच्छी खेल लेगा? वो कैसे क्रिकेट के साथ धोखा नहीं करेगा जो अपनी बीवी के साथ धोखा कर सकता है? तो ये काफ़ी सारी डिबेट चल रही है, तो इसको आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पीएसएल ऑप्शन जो है वो ज़बरदस्त हुआ है और इतनी सारी टीम्स जो है वो आई हैं, नई टीम्स तो आई और सब कुछ बड़ा बेहतर हुआ। लेकिन वो एक पोस्ट जो कि 11 फरवरी की थी, इसमें इमाद वसीम की 2.2 करोड़ में वो बिक गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ, ये पोस्ट लगाई गई। और उसके नीचे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कमेंट किया कि हमें नहीं चाहिए, रिफंड दे दो, मतलब हमारा 2 करोड़ जो है वो हमें वापस कर दो, हमें इमाद वसीम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उससे पहले एक बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये है, और एक बात और, कि क्या इमाद वसीम अब नहीं खेलेगा, इसका जवाब मैं आपको एंड पर दूंगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये जो इमाद वसीम का मैटर है, ये बेसिकली है क्या। मुझे बड़ा अच्छे से याद पड़ता है, ये जुलाई अगस्त का तकरीबन टाइम था जब इनका आपस में कोई डाइवोर्स वाला सीन चला। सानिया इशफाक जो कि साबका एहलिया है इमाद वसीम की, वो और नायला राजा, मैंने नायला को मेरे एक वीडियो लगाई थी, नायला ने मुझे वो डिलीट करवाई थी, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा चैट का। इफ इट इज नेसेसरी, आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरी है कि मैं स्क्रीनशॉट बताऊं। तो नायला राजा ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन बाद में जो हुआ वो आपके सामने, खैर इसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन बात जो करने वाली वो ये है कि मैं आपको रिपोर्ट कर दूँ कि जो सानिया इशफाक, उसने तो कल चीट चैट्स वगैरह भी लीक की कि वो जो उसका जो भी मैटर था बच्चों के हवाले से, बेबी को, उसका जो न्यूली बॉर्न बेबी था उस हवाले से, और जो उसका होने वाला बच्चा था उसके हवाले से, वो जो भी मैटर है वो उनका अलग है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वो पोस्ट के बाद बाकायदा तौर पे बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी पोस्ट के नीचे टैग किया और कहा कि भाई बाइकआउट करें इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और बाइकआउट करें इमाद वसीम का। इमाद वसीम को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, वो चीटर है, वट एवर ही इज, जो लोग जो कुछ कह रहे हैं। वैसे मेरी राय ये है कि आप उसकी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे ट्रोल क्यों कर रहे हैं? हु आर यू, व्हाई यू पीपल आर ट्रोलिंग हिज पर्सनल लाइफ? वो अपनी लाइफ में अगर दूसरी शादी करता है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कर ले, भाई हमें क्या लेना देना। हमें अगर एज अ क्रिकेट फैन हमें उसके स्टैट्स पर बात करनी चाहिए कि उसके कितने मैच में कितनी विकेटें हैं, उसकी इकॉनमी क्या है, वो कैसा ऑलराउंडर है, उसकी बैटिंग स्टाइल क्या है, उसका बैटिंग स्ट्राइक रेट क्या है, वो मैच जितवा रहा है नहीं जितवा रहा, हमें ये बात करनी चाहिए। या तो डायरेक्टली उसके इस एक्ट से आपकी जिंदगी पे कोई असर पड़ा है, या उसकी शादी करने की वजह से आपकी शादी टूट गई है, तो फिर हम बात करेंगे कि यार इतने मैसिव लेवल पे उसके इस एक्ट की वजह से परेशानी हुई है। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन, आई थिंक एज अ क्रिकेट फैंस के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई ये हक नहीं पहुँचता हम किसी की जाती लाइफ की बात करें। उसने शादी की है, नहीं पहले को छोड़ा है, जो भी मैटर है वो सारा कुछ उनका अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है, तो हमें उस पर बात करने की कोई वो जरूरत नहीं है। लेकिन हर चौथा इन्फ्लुएंस में देखता हूँ रील स्क्रॉल करते हुए वो यही बात कर रहा है कि उसने क्या कर दिया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया। उसने जो किया वो उसकी अपनी लाइफ है, उसका सिला जो भी उसको मिलेगा उसको आखिरत में मिलेगा। उसने अच्छा किया उसका भी, उसका उसने बुरा किया उसका भी, वो हमारा मैटर नहीं है। हम एज अ क्रिकेट फैन उसकी क्रिकेट पे बात कर सकते हैं, क्या है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हुए ये कैसा खेलेगा या इसकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। आपको एक इनिंग्स तो उसकी बड़ी याद आती है हम सबको, वो ये आती है कि उसने जो अगेंस्ट इंडिया 2024 के वर्ल्ड कप में उसने स्लो खेला, वो हमें याद आता है। लेकिन हमें 2019 में उसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान याद नहीं आती, जब हम हाथ डाल चुके थे और वो अपसेट होने जा रहा था, उसने बचा एक मरतबा फिर बचाया। तो वो हम सारी परफॉर्मेंसेज एक साइड पे करते हैं। तो एक बंदा जो कि एक जैसा भी है, हम उसकी क्रिकेट परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, जाती जिंदगी की बात नहीं करेंगे। जो उसने किया जैसा भी हुआ वो उसका अपना मैटर है भाई। हम लोग यहाँ पर पता नहीं कौन से, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम किसी की लाइफ में इंटरफेस करते हैं और वो करके हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। उसने बुरा किया, अच्छा किया, दैट्स हिज ओन मैटर, व्हाई वी आर डिस्कसिंग। हमें क्या जरूरत है, हमें उसका डायरेक्टली कोई नुकसान फायदा नहीं है। हमें हाँ ये है कि एज अ क्रिकेट फैन वो बुरी क्रिकेट खेलता है, मुल्क को हराता है, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें भाई नुकसान है, हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, ठीक है। बाकी उसका जो भी मैटर है, वो जो बीबी उसकी पहली बीबी है, उसको भी चाहिए वो मिल बैठ के उसको
मामला को हल करें, जो भी उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उसको सज़ा दिलवानी है कोर्ट में जाए, सज़ा दिलवाए, बेशक उसको फेंटा लगवाए, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं। जो दूसरे वाली है वो पहले वाली को जो कुछ कहना चाहती है वो बेशक कोर्ट में जाए, उनका एक कानून मौजूद है इस मुल्क में, वो सहारा ले। अब बात कर लेते हैं कि जी क्या हुआ है जी, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये जो कमिट किया था कि नहीं चाहिए रिफंड दे दो, इस पर कायम है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड से इमाद खेलेगा, लेकिन ये क्योंकि फैंस बहुत सारा ये कह रहे थे कि भाई ऐसा करें, अभी वो कमिट डिलीट हो चुका है PSL की पोस्ट के नीचे से और उसका कोई वो वर्थ नहीं है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है जब PSL शुरू होगा, क्या वो उसको खिलाते हैं नहीं खिलाते। एक बंदे के लिए उन्होंने 2.2 करोड़ दिए हैं, तो जाहिर बात है वो मेरे ख्याल से उसके उन्होंने स्टैट्स के मुताबिक दिए हैं। वो उनका मैच विनर रहा है 2024 में, इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल तक लेकर गया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज, रिमार्केबल परफॉर्मेंसेज उसकी पिछले एडिशन में भी थी। तो एक ऐसे मैच विनर को तो वो नहीं निकाल सकते। ऑल्दो उसकी नेशनल टीम के लिए जो 2024 में परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आपकी क्या राय है, क्या उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड को खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए? बहरहाल वो खेलेगा और वो कमेंट को इस्लामाबाद यूनाइटेड डिलीट कर दिया, और बाज़ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो फेक कमेंट था, तो उस कमेंट की वर्थ नहीं रहती। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको मुलाकात होगी अगली वीडियो, तब तक मुझे दीजिए,